ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपना लास्ट यूनिट जो है यूनिट 6 है ना, उसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम मेज़रमेंट। मतलब एरिया कैसे निकालते हैं, या गिवन फील्ड है उसका मतलब वहाँ पे उस लोकेशन का वॉल्यूम जो बताया हुआ होगा कि इसका वॉल्यूम जो है आप कैसे निकालेंगे, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो वहाँ पर का एरिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया होगा वो, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एरिया और वॉल्यूम निकालना जो है ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डिफरेंट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, जैसे देखिए ये जो होता है ना हम लोग का, जैसे कोई ये ऐसा एरिया है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हमें पता है ना, कि इसका हम एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। तो तो ये तो बहुत इजी चीज़ हो गई, ये हमें नहीं पढ़ना है ना। तो हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है, ये कोई बहुत काफ़ी रेगुलर फिगर होगा, ऐसा 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 करके कुछ ऐसा एरिया हुआ है ना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये हमें अभी पढ़ना है हम लोग को। तो ये पहले भी बताते आ रहे होंगे क्लास में कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू काफ़ी कोई भी इरेगुलर एरिया है तो उसका भी हम लोग एरिया मेज़रमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई फील्ड बहुत रेगुलर है तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसको जैसे ऐसे हम लोग को जो लगता है कि कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा इसका एरिया अगर हमें निकालना होगा तो क्या मेथड हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात छोड़ दी जाए कि मेथड क्या अप्लाई हो सकता है, तो इसको तो यही हो सकता है कि इनको छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाए, है ना। छोटे छोटे जहाँ जहाँ पे ये टर्न ले रहा है उसको बांटा जाए छोटे छोटे इसमें, है ना। इसको तोड़ के सबका अलग अलग निकाला जाए, तब भी उसमें जो है कि जो बहुत क्लोज जो देखोगे, जैसे यहाँ पे निकालोगे आप इसको ऐसे पैरेलल मानोगे, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है रेगुलर तो वो छूट ही जाता है। उसको भी अगर काउंट करना है तो उसको काउंट करने में और बहुत दिक्कत है, आपका जो कैलकुलेशन होगा और टफ हो जाएगा। इसको और छोटे छोटे पार्ट में बांटो, इरेगुलर है कभी भी आप अप्रॉक्सीमेट ही करोगे, है ना। तो ऐसे एरिया का जो इरेगुलर है एरिया निकालना बहुत दिक्कत होता है ना, उसका एरिया मेज़रमेंट करना बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या करते हैं, कोई भी एरिया है हम लोग का, इसका एरिया निकालना है तो इसमें क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट के में एक ट्रेसिंग आर्म होता है। इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग का इस टाइप का होता है, इसमें यहाँ पे ये इसको रखने के लिए होता है कि इस जगह पे ये जगह रुका रहेगा और ये चीज़ जो है मूव करता है, आगे पीछे होगा, और यहाँ पे ये जॉइंट होता है यहाँ पे। इससे इसके वजह से एक ये आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, ये आगे पीछे होता है, ये आर्म जो है इसके अबाउट, है ना, इसके अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है ये चीज़ ऐसे ऐसे। तो इस पॉइंट को जो है तो एरिया की किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे रख के और इसको ऐसे ऐसे मूव कराओगे ना, इस एरिया पर ऐसे घुमाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे एक जो है इसमें ट्रेसिंग आर्म में यहाँ पे जॉइंट के पास एक व्हील लगा हुआ रहता है, उस पर जो है रीडिंग्स लिखे होते हैं। तो जैसे इसको आगे पीछे करोगे तो ये व्हील घूमेगा तो उसमें रीडिंग भी चेंज होगा। तो उस रीडिंग के हेल्प से हम लोग एरिया निकालते हैं ना। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस ये बता रहे हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी रेगुलर एरिया है तो उसके उस बाउंड्री के साथ साथ उसको जो है घुमा दो, ऐसे ऐसे कर दो, घुमा दो, है ना। तो वो उसमें उसके साथ एक व्हील लगा रहता है, तो वो अभी कहीं इस एक जगह पे होगा, जब घूमेगा तो व्हील का रीडिंग चेंज होगा। व्हील पे, व्हील मतलब वो घूमने वाली चीज़ होती है ना, ये व्हील मान लो कि है तो इस पर रीडिंग्स लिखा रहता है। जैसे कोई मान लो कि ऐसा व्हील है, इस पर रीडिंग लिखा रहेगा ऐसे ऐसे करके, है ना, चारों तरफ मतलब उधर भी है ना, राउंड में लिखा रहता है रीडिंग। तो जैसे इसे आगे पीछे ऊपर नीचे ये होगा तो वो व्हील चलने लगेगा। तो एक जब कोई इनिशियल मानो आप तो उसके पास रीडिंग चेंज होता है, तो हम इसको घुमाएंगे, व्हील की जो रीडिंग होगी उसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे क्या आइडिया आएगा। उसके लिए फार्मूला है। तो हम लोग अब जो है ये समझ गए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो हम लोग अब चलते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है ना, कि क्या उसका बेसिक है, कैसे वर्क करता है वो, ये सब हम लोग देखते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलर प्लैनीमीटर, है ना। एम्सलर प्लैनीमीटर इसको बोलते हैं, एम्सलर पोलर प्लैनीमीटर, है ना। लेकिन इसको जनरली जो है पोलर प्लैनीमीटर या सिंपल प्लैनीमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिख रहा होगा, आप ये दिख रहा होगा नीचे में उसका फिगर बड़ा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो है इसका मेन सेटअप जो है, एक तो ये है कि ये जो है ना, ये जो पॉइंट है इसको जो है, इस जगह को जो है हम लोग जहाँ पे इसका एरिया निकाला है उसके चारों तरफ घुमाते हैं। और उसको जब घुमाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कि ये जो व्हील है, ये व्हील जो है आगे पीछे होता है। इसको आगे पीछे करोगे ना इस जगह को, ये व्हील भी आगे पीछे होगा। तो इस पर दिख रहा होगा आपको छोटा 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 रीडिंग लिखा हुआ है, तो वो रीडिंग्स चेंज होते हैं। और ये जो है ये भारी ऐसा चीज़ यहाँ पे ऐसा रखा रहता है क्योंकि ये जगह फिक्स रहेगा, बस ये मूव करेगा इसके अराउंड, है ना, इस जगह के अराउंड, तो ये इसमें रीडिंग चेंज होगा और ये जो है बाउंड्रीज के अराउंड घूमेगा, ठीक है। तो
इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो है जो अभी हम प्ले कर दे रहे हैं, तो आप देखिए, फिर हम इंस्ट्रूमेंट का और बाकी डिटेल देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंट को चलाते कैसे हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट का बाकी डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका एक आर्म दिखा रहा है कैसे ये व्हील रीडिंग चेंज करता है। देखो पॉइंट मार्क किया हुआ है, उसके अलोंग इसको घुमाते हैं, है ना, ट्रेस करने के लिए। और इस पर एक डिस्क भी होगा स्केल के साथ, तो वो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा वीडियो में कि कैसे जो है उसको ये जो ट्रेसिंग यहाँ पे जो है उसमें जो दिखा रहा था कि एक शीशे जैसा था जिसके थ्रू देख रहा था, तो यहाँ पे शीशे जैसा नहीं बना हुआ है, वो जूम करके देखने के लिए होता है ना। वो आपको थोड़ा जो जगह है, क्योंकि बाउंड्रीज़ बहुत पतला सा होता है लाइन, जो है बाउंड्री का लाइन, तो वो जूम करके देखने के लिए वो शीशा बना हुआ था। वहाँ पे अगर ऐसा नहीं भी है, ये इस जगह पे वो उसमें दिखा रहा था, तो नहीं भी है तो डायरेक्ट ऐसे भी जो है ये इसमें नीचे में ये नुकीला बना रहता है, तो उसको जो है उस बाउंड्री पे, जिस बाउंड्री का हमको एरिया निकालना है, उसके बाउंड्रीज के अलोंग चलाते हैं। जब इसको हम चलाते हैं इस पॉइंट को, है ना, ये ट्रेसिंग आर्म है, ये जो आर्म है ये मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का है कि ये हाथ है ना, तो ये एक आर्म हो गया, उसका ये पॉइंट है, ट्रेसिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, ट्रेस करते हैं इसके अलोंग, है ना। तो ये जो चलाते हैं हमें, जब हम आगे पीछे करते हैं इसको किसी एरिया के अलोंग चलाने के लिए, तो ये व्हील जो है, ये जो व्हील है हम लोग का, ये जो व्हील दिख रहा है आप लोग को, है ना, ये जो है ये रीडिंग चेंज करने लगता है, ये राउंड होने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। अभी किसी एक रीडिंग पे था और बाद में ये चेंज होने लगता है। जैसे जैसे ये रीडिंग चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड जो है ये डिस्क भी है ना, ये डिस्क भी जो है उससे रिलेटेड है। ये डिस्क जो आपको दिख रहा है उसके बगल में लगा हुआ, तो वो उस व्हील से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है बताते हैं। एक पूरा व्हील जो है पूरा राउंड घूम जाता है, तो इसमें भी एक रीडिंग चेंज हो जाता है ना, एक दिखाएगा। इसमें 10 तक लिखा हुआ रहता है, एक पूरा व्हील एक बार घूम जाएगा पूरा कंप्लीट, तो ये एक रीडिंग दिखाएगा, है ना। फिर एक राउंड और मार लेगा तो उसमें 2 दिखाएगा। तो ये चीज़ होता है उससे। अब इससे क्या रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये समझते हैं कि इसको घूमने से इसमें ये रीडिंग चेंज होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग, जो पहला जो हम लोग का ये आर्म है, तो इसको हम लोग ट्रेसिंग आर्म बोलेंगे। ये जो हम लोग का, क्योंकि ये ट्रेस करता है ये आर्म, और ये जो हम लोग का ये वाला जो आर्म है, इसको हम लोग जो है एंकर आर्म बोलते हैं। एंकर आर्म इसलिए क्योंकि ये जो है एंकरिंग का काम करता है। वो अपनी जगह पे ये जो है ये जो जगह है, ये फुलक्रम पॉइंट, ये जो है ये एक जगह रुका हुआ रहता है ना, और इसके ये एक जगह रुका हुआ रहता है, तो हमें ये एक जगह देता है जिसके अबाउट हम लोग रोटेट करते हैं, है ना। तो इसलिए ये एंकरिंग का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर आर्म। और इससे ये जो है यहाँ पे जॉइंटेड होता है इस जगह पे, और ये मूव करता है, और इस यहाँ पे ये सब व्हील अरेंजमेंट होता है, ये डिस्क होता है, ठीक है। तो हम लोग समझें कि ये रीडिंग चेंज होगा कैसे, और ये जो है इसके घूमने से, ट्रेसिंग आर्म के घूमने से रीडिंग चेंज होता है। उससे फिर हम लोग एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है ना, उस फार्मूला का कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट में मोटा मोटी जो है यही पार्ट्स भी हैं। मतलब ये जो पहला ये ट्रेसिंग आर्म हो गया, ये एंकर आर्म हो गया, है ना, ये व्हील हो गया हम लोग का, ये डिस्क है जिस इन दोनों के हेल्प से हम लोग रीडिंग देखते हैं। ये हम लोग का पाइवोट पॉइंट हो गया, कि मतलब पाइवोट पॉइंट मतलब किस जगह पे हम लोग वो जॉइंटेड होता है ना, इसलिए इसको हम लोग पाइवोट पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक मिनट, ये क्यों हैंग कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ठीक है, वर्क कर रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसमें जो मेनली जो चीज़ था कि एक जो आर्म जो था वो ट्रेसिंग आर्म बोल रहे थे, क्योंकि वो ट्रेस करता है। दूसरा जो है उसके अबाउट रोटेट करता है, तो उसको हम लोग जो है एंकर आर्म बोल रहे थे, जो कि ये है, जो कि हम लोग का ये वाला है ना, ये वाला आर्म। और ये यहाँ पे पाइवोटेड होता है। पाइवोटेड मतलब वो जॉइंटेड है, उसके अबाउट घूमता है, इसलिए उसको पाइवोट पॉइंट बोलेंगे हम लोग।
और ये जो है हम लोग का ये जो पूरा जो ये है ये कैरेज कहलाता है, मतलब उसके अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग का ये व्हील लगा रहता है और ये व्हील से हम लोग का ये डिस्क अटैच होता है। व्हील एक बार पूरा घूमेगा तो डिस्क जो है एक दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हम लोग का। तो अब देखिए इसमें और जो बात एक होती है ये है कि जैसे कि ये इस डिस्क से जो है, इसमें डिस्क में 10 मार्क किया रहता है ना, 10 तक ये होता है, 1 2 3 4 का 5 करके ऐसे। और ये जो है हम लोग का ये डिस्क है, ये व्हील से रिलेटेड होता है। जो व्हील एक बार पूरा घूमता है तो इसमें जो है एक रीडिंग, एक अभी 0 पे था मान लो, ये एक बार राउंड पूरा घूम जाएगा तो ये 1 पे दिखाने लगेगा, है ना। तो ये 1 पे जाएगा, फिर एक राउंड और मारेगा तो ये 2 दिखाएगा। तो इसको रीडिंग को अगर 1 2 पढ़ रहे हैं हम, तो इसका जो इसमें रीडिंग जो है ये 100 बार घूमने पे उसका 1 दिखाता है। मतलब ये 1 का 100 पार्ट है, 1 का 100 पार्ट का मतलब हो गया ये 0.01, है ना, इस तरह का हो गया। तो ये अगर मान लो कि इसमें सिर्फ व्हील अगर थोड़ा सा इसमें घुमा है, मतलब ये जिसमें 100 पार्ट है उसका भी 1 पार्ट घुमा है ना, तो इसको हम बोलेंगे कितना बोलेंगे 0.01। इसी तरह घूमते घूमते ये पूरा 1 पे आएगा, फिर 1 के बाद फिर ये पूरा थोड़ा सा अगर एक और घूमेगा तो ये 1.01 होगा, है ना। फिर इसके बाद और आएगा 1.02, इसी तरह पर 0 पे रहा होगा तो 0.01, है ना, फिर 0.02, 1 पे एक राउंड पूरा हो गया तो इसको पढ़ेंगे 1.01 1.02, है ना, इस तरह से। फिर ये 2 राउंड पूरा कर लेगा, ये जो है 2 रोटेशन पूरा कर लेगा, तब ये 2 पे आ जाएगा, तब इसको पढ़ेंगे 2 पॉइंट, है ना। फिर अगला रीडिंग जो होगा 2.01 2.02 इस तरह से करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब क्या होता है कि इस व्हील के साथ एक वर्नियर भी अटैच होता है। वर्नियर क्या करता है कि और जो है छोटे इसमें मेज़र करने में हमको हेल्प करता है। इस वर्नियर के भी 10 पार्ट होते हैं, तो हमको रीडिंग को जो है ये 10 टाइम और कम कर देगा। जो अभी हम लोग 0.01 तक हम लोग पढ़ पा रहे थे, इसको 1/10 कर देगा ये। और वर्नियर यही करता है ना कि और छोटे वर्नियर इसके लिए ये करता है कि जैसे हम अब तक 1 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे थे, अब 1 सेंटीमीटर का भी 10वां पार्ट तक मेज़र कर सकते हैं। तो अब तक जो है ये 0.01 तक मेज़र कर रहा था, अब उसका भी 10 पार्ट, तो 0.001 तक हो जाएगा, है ना। इतना तक मेज़र कर सकते हैं। तो अब तक जो हम लोग 1.01 मेज़र कर रहे थे, अब हम लोग को समझ में आया कि ये कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, 1.001 तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का रीडिंग हम लोग को हमेशा देखने को मिलेगा। इससे जो लिया हुआ रहेगा इस टाइप का रीडिंग होगा, 2.115 इस टाइप का रीडिंग सब होगा, है ना। ये समझ में आया ना कि इसका डिस्क का 1 सेंटीमीटर होगा अगर, तो इसका ये 100 पार्ट किया हुआ है ना, इसमें ये 100 पार्ट राउंड पे ये पूरा कंप्लीट घूमता है, तब इसमें ये 1 दिखाएगा, ठीक है। तो और इस 100 का भी ये समझिए कि वर्नियर लगा हुआ है और उसमें 10 ग्रेडेशन है, उसको भी 10 पार्ट किया हुआ है ना, तो मतलब 1000 टाइम कर देता है इसका ये जो है वर्नियर, ठीक है। तो हम लोग जो है 3 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग रीड कर सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग इस टाइप का रीडिंग पढ़ सकते हैं, 1.001, है ना, 2.115, 3 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग इससे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। तो इसमें रीडिंग इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और जो है इसका जो है इसको घुमाने से पहले क्या है, कुछ घुमाने से पहले कुछ ना कुछ स्टार्टिंग रीडिंग हम लोग रखते हैं, एकदम 0 पे नहीं रखते हैं, क्योंकि बार बार इसको 0 पे सेट करना। तो हम लोग एक जगह खास जगह से शुरू करते हैं और पूरा घुमाने के बाद फिर कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाता है। तो पहला जो स्टार्टिंग करने के टाइम जो रीडिंग रहेगा उसको हम इनिशियल रीडिंग बोलेंगे, और बाद में पूरा जो घूम जाएगा तो उसको हम लोग फाइनल रीडिंग बोलेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है, जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं इसको ये करने में, वो फार्मूला ये है, ये एरिया जो हम लोग का निकल के आएगा उससे घुमाने से वो होगा एरिया इक्वल टू ए, एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा m इंटू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना रीडिंग टोटल रोटेशन हुआ, टोटल घुमा कितना, फाइनल में से इनिशियल रीडिंग घटा दीजिए, FR मतलब फाइनल रीडिंग, IR मतलब इनिशियल रीडिंग, है ना। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग घुमा दीजिए, तो वो चीज़ ये हो गया, ठीक है ना। तो वो बताएगा कि कितना घुमा, है ना, टोटल कितना वो रोटेट किया, डिस्क जो है कितना रीडिंग वो पढ़ा होगा, है ना, कितना चला वो, ये बताएगा फाइनल इनिशियल। प्लस 10 इंटू n है, ये n है कि डिस्क जो है कितना बार घूमा। तो डिस्क में हम लोग बता रहे थे कि डिस्क में जो है 10 ग्रेडेशन होता है, और व्हील एक बार पूरा घूम जाता है तो इसका 1 दिखाता है ना। तो इसका मतलब व्हील में टोटल जो है वो, अगर व्हील मतलब इसका जो ये है डिस्क जो है, अगर डिस्क पूरा एक बार घूम जाएगा, डिस्क का जो नीडल है यहाँ से शुरू किया एक बार ऐसे पूरा रोटेट कर जाएगा, इसका मतलब वो 10 पढ़ेगा, है ना। तो ये जो रोटेशन है ये एक कंप्लीट एक बार ऐसे रोटेट कर लिया, इसका मतलब 10 होगा। अगर 2 बार रोटेट कर लिया तो 10 गुना 2, 3 बार रोटेट कर लिया तो 10 गुना 3, इसीलिए ये चीज़ लिखा हुआ है 10 गुना n। ये n बताएगा कि डिस्क पर जो रीडिंग है कितना बार डिस्क वो टोटल घूम गया,
है ना। व्हील घुमा तो वो काउंट उसको कितना बार घूमेगा, व्हील जो है थोड़ा सा घूमेगा, व्हील पूरा घूम जाता है, उसको काउंट यूज़ नहीं करेंगे हम लोग काउंट करेंगे डिस्क को। व्हील तो घूमेगा, डिस्क जो है कि डिस्क कितना बार रोटेट किया। तो हमको ये भी समझ में आ गया पहले कि डिस्क पर 10 तक लिखा हुआ है, 10 डिस्क एक बार घूमेगा तो 10 पढ़ेंगे, तो वो अगर 2 बार घूमेगा तो 10 गुना 2, इसलिए 10 इंटू एन किया हुआ है, कितना रोटेशन होगा। और ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है ये बताएगा कि क्लॉकवाइज घूमा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा। मतलब अगर जो है डिस्क अगर इस टाइप से घूम रहा है, इधर डायरेक्शन में घूम रहा है इसका ये, तो हम इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, है ना। अगर ये ऐसे रोटेट किया, इधर से डिस्क घूमा, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेंगे, ठीक है। और फाइनल इनिशियल रीडिंग जो होगा कि वो जो हम लोग व्हील पे जो रीडिंग देख रहे थे कि वो इनिशियल और फाइनल उसका बस लिख लेंगे, है ना। बाकी सब जो ये है कि ये कितना बार डिस्क घूमा, ये डिस्क का रीडिंग होगा ना, ये डिस्क का रीडिंग हो गया। और ये इनिशियल और फाइनल रीडिंग जो हो गया कि जो हम लोग वहाँ पे स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे, है ना, और लास्ट में जो पढ़ेंगे व्हील पे रीडिंग, वो रीडिंग होगा, ठीक है। और ये जो सी क्या है, ये सी जो है ये भी कांस्टेंट है, और ये जो एम है ये भी एक कांस्टेंट है। ये एम जो है ये मल्टीप्लायर है, और ये जो है आपको जो है इंस्ट्रूमेंट जो बनता है तो वो उस वैल्यू उसका उस इंस्ट्रूमेंट का एम जो है कांस्टेंट वैल्यू है वो दिया रहता है, मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं, और ये इस इंस्ट्रूमेंट का फिक्स होता है ये, और है ना। तो ये एम हम लोग को पता चल गया। सी भी एक कांस्टेंट है जो इंस्ट्रूमेंट के लिए फिक्स होगा। एन जो है वो नंबर ऑफ टाइम द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासिस थ्रू द इंडेक्स में जो है डायल में जो है उसमें जो है डायल कितना बार ज़ीरो क्रॉस किया, कितना रोटेशन किया, उसको बताता है। सी जो है कांस्टेंट है, ये भी जो आपको गिवन होगा। ये फाइनल रीडिंग FIR, ये IR जो है इनिशियल रीडिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आया कि कैसे क्या रीडिंग आएगा और उससे हम लोग एरिया क्या निकालेंगे। फाइनल रीडिंग मैंने इनिशियल रीडिंग ये है व्हील का, और जो डिस्क जो है कितना बार रोटेट करता है तो वो हम लोग समझ में आएंगे, एक रोटेशन मतलब 10, है ना, तो 2 रोटेशन होगा तो 10 गुना 2, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए एक बात और लिखा हुआ है कि n इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव व्हेन, जो अभी हम बात बता रहे थे, n इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव व्हेन जीरो ऑफ द डायल इंडेक्स मार्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव तब होगा जब क्लॉकवाइज होगा, और नेगेटिव तब होगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, क्योंकि उल्टा घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बात निगेटिव लेंगे। और एक बार ऐसे घूम रहा है जैसे हम घुमाना चाह रहे हैं, है ना, एक घुमाना चाहिए हम लोग को जनरली क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये जो है अगर ज़रूरत पड़ गया, मान लो कि एरिया टर्न ले रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना होगा, तो डिस्क भी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, तो वो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, उसको हम निगेटिव लिख देंगे, है ना। तो मान लो कि 2 बार पॉजिटिव हुआ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो हम उसको 2 - 1 वो +1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये बस ध्यान में रखना होता है, क्लॉकवाइज घुमा तो ये 1 प्लस, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस, ये ध्यान में रखना होगा। और ये जो लास्ट में ये जो वैल्यू सी है, द वैल्यू ऑफ सी इज़ एडेड ओनली व्हेन द एंकर पॉइंट इनसाइड द फिगर। इसका ये मतलब हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना कि इसके जो हम मेज़र करते हैं वो, चलो इसको अभी थोड़ा रुक जाते हैं, अभी हम बाकी इंस्ट्रूमेंट का डिटेल लेते हैं, कुछ एक बार में नहीं समझ में आएगा। हमें ये समझ में आया कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना, उसका रीडिंग क्या कब पढ़ेंगे कितना, और जो है ये समझ में आया कि वो रीडिंग से हम एरिया कैसे निकालेंगे। ये एम कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, फाइनल इनिशियल रीडिंग हम लोग पढ़ लेंगे, एन जो है कितना बार डिस्क घुमा है वो बताएगा, ठीक है। तो एरिया हम लोग का निकल जाएगा। अब ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि कैसे इसका घूमने से जो व्हील कितना बार रोटेट किया या व्हील पर जो रीडिंग देख के कैसे एरिया निकलेगा, तो उसका डेरिवेशन है, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग सिलेबस के बाहर का चीज़ है। अभी हम लोग बस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा होता है, ये रीडिंग बताएगा तो इसका एरिया इसके थ्रू इतना होगा, है ना। तो इसमें जो है जो बातें और भी लिखी हुई हैं तो उसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि और क्या क्या बात इसमें जो है बताया हुआ है, जो हम लोग बताने में भूल रहे थे, है ना, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ये बता रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम ए प्लॉटेड मैप इज़ द प्लानीमीटर, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो एरिया कंप्यूट करने में जो है, कोई प्लॉटेड मैप हुआ वो रेगुलर ही होता है जनरली, उसको उसका एरिया कंप्यूट करने में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग प्लानीमीटर बोलते हैं ना। ये प्लानीमीटर है। द एरिया ऑब्टेन्ड बाय प्लानीमीटर इज़ मोर एक्यूरेट दैन द अदर ऑब्टेन्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। हम ये बता रहे थे कि रेगुलर फिगर के लिए हम एरिया तो जो रेगुलर का भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, कुछ कैलकुलेशन है वो भी करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है ये प्लानीमीटर देता है, ठीक है, ये बात बता रहा है।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर इन यूज़, बट द एम्सलर पोलर प्लानीमीटर जो है वो जो है सबसे ज़्यादा इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नाउ, है ना, अभी के टाइम में यूज़ होता है वो पोलर प्लानीमीटर जो है ये सबसे ज़्यादा यूज, जिसका ये फिगर हम लोग को नीचे दिया हुआ है, इसके पार्ट्स हम लोग समझ गए, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें बता रहा है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो जो उसके बारे में यहाँ पे है, ये दिख रहा है, ये जो हम लोग का है पार्ट्स के बारे में हम लोग देख ही लिए हैं कि ट्रेसिंग आर्म होता है, ये जो है एंकर आर्म है, ये सब व्हील है, ये हम लोग का डिस्क है ना, ये वी लिखा हुआ है, ये मतलब वर्नियर है, यहाँ पे ये वी लिखा हुआ है, मतलब डिस्क के साथ वर्नियर भी ऐड रहता है, वर्नियर को उतना छोटा छोटा होगा उसको दिखाएगा नहीं, है ना। और ये जो पूरा कैरेज अरेंजमेंट है मतलब उसके साथ ये कैरेज में ही ये सब चीज़ अटैच होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग समझ चुके हैं अब इसमें, और ये सब बताया हुआ तो वो देख लेते हैं कि क्या होता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 आर्म, 2 आर्म होते हैं, एक एंकर है। द आर्म ए इज़ नोन एज द ट्रेसिंग आर्म, इट्स लेंथ कैन बी एडजस्टेड एंड इट्स ग्रेजुएटेड, है ना, उसी पे ग्रेजुएशन होता है, और ये जो है इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। द ट्रेसिंग आर्म कैरीज ए ट्रेसिंग पॉइंट, इसमें एक ट्रेसिंग पॉइंट होता है जो हम लोग को पीछे फिगर में दिखा था, डी जिसको हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे, विच इज़ मूव्ड अलॉन्ग द बाउंड्री, वो उसको हम बाउंड्री जिसका एरिया निकालना है उसके अलॉन्ग घुमाते हैं, है ना। देयर इज़ ए एडजस्टेबल सपोर्ट ई विच ऑलवेज कीप द ट्रेसिंग पॉइंट जस्ट क्लियर ऑफ द सरफेस, है ना। इसके एक बगल में एक और भी पॉइंट हो रहा होगा ई, जिसको बता रहा है कि इसका ये हेल्प होगा कि आपको जो है एक सपोर्ट मिल जाएगा बगल में, और उसको आपको घुमाने में आसान होगा, वो आपका सरफेस को क्लियर रखेगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हट रहा है ऊपर उठ रहा है तो वो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा बगल में, है ना, ई जो उसमें दिख रहा था पॉइंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो कॉमन सी बात है, ये हम लोग समझ ही गए थे। द अदर पॉइंट एफ इज़ नोन एज दी पोल आर्म, है ना, या एंकर आर्म जिसको बोले थे, अदर जो आर्म था एंकर आर्म जिसको बोल ही रहे थे, एंड कैरीज ए नीडल पॉइंटेड वेट और फलक्रॉम के जिसको बोलते हैं, फलक्रॉम पॉइंट जो भारी ऐसा चीज़ नहीं था उधर रखा हुआ एंकर आर्म में, जिसके थ्रू अबाउट रोटेट कर रहा था। द वेट फॉर्म्स दी सेंटर ऑफ रोटेशन, अब उसकी वो चीज़ रुका हुआ है वो हिलेगा नहीं, वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, उसी के लोग वो रोटेट करेगा। द अदर पॉइंट ऑफ द पोल आर्म कैन बी पाइवोटेड एट पॉइंट पी बाई बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, है ना। द अदर एंड जो होगा पोल आर्म का वो वहाँ पे क्या है, वो पाइवोटेड है, वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, और वहाँ पे ये सब लगा हुआ है हम लोग का, है ना। देयर इज़ अ कैरेज बी विच कैन बी सेट एट वेरियस पॉइंट ऑफ द ट्रेसिंग आर्म विद रिस्पेक्ट टू द वर्नियर ऑफ द इंडेक्स मार्क आई, है ना। ये कैरेज जो हम बता रहे थे कि जिसमें जो हम लोग का ये मतलब ये डिस्क और ये जो अपना व्हील वगैरह लगा हुआ है ना, तो वो है वो एडजस्टेबल है, उसको अपना इसमें लगा सकते हैं। द कैरेज कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग व्हील डब्लू एंड ए वर्नियर, व्हील होता है जिसका नाम डब्लू रखा हुआ है, जिस पे ग्रेडेशन था, वर्नियर रहता है जिसका नाम वी लिखा हुआ है, ये सब बात बता ही दिए हैं। द व्हील इज़ डिवाइडेड इंटू 100, व्हील जो है 100 में डिवाइडेड होता है ना, 100 पार्ट में, एंड द वर्नियर जो है वो 10 इसमें डिवाइड हुआ है, तो टोटल डिवीजन कितना हो गया, 1/1000 हो गया, है ना, क्योंकि मेन को जो है वर्नियर स्केल और जितना उसमें डिवीजन होगा तो पार्ट में बांट देता है, तो ये खुद ही 100 था पार्ट में था, उसको भी ये 10 पार्ट और डिवीजन कर दिया, तो 1000 पार्ट हो गया, मतलब हम लोग जो है हम लोग 3 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो द व्हील एंड द वर्नियर मेजर्स रीडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस, है ना, ये 0.125 और 0.175 के टाइप में हम रीडिंग कर सकते हैं, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट जो है सिंपली बोल रहा है, इसमें हम रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग को पता ही चल गया था, ये हम जान लिए थे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है द व्हील इज़ गियर्ड टू ए काउंटिंग डिस्क विथ ग्रेजुएटेड इनटू 10 डिवीज़न, और जो है व्हील जो है एक डिस्क के साथ गियर्ड किया हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है ना। फॉर 10 कंप्लीट डिवीज़न ऑफ द व्हील डिस्क सो ए रीडिंग ऑफ 1 डिवीज़न, है ना, उसके पूरा रोटेट करेगा तो वो 1 होगा, और 10 कर जाएगा तो पूरा एक वो पूरा रोटेट कर जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग लिखा है, लेकिन आप ये समझिए कि जो है वो एक बार घूमता है तो वो 1 दिखाएगा, 10 बार घूम गया तो पूरा रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो रीडिंग जो पढ़ सकते हैं वो 1.125 1.175 इस तरह का जो है रीडिंग जो है प्लानीमीटर में ये हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग डिस्क जो है वो जो है यूनिट दिखाएगा, और व्हील जो है वो दिखाएगा कि वो 10th 100 पॉइंट, मतलब ये जो 1 2 3 जो है ये डिस्क बताएगा, और ये जो है बाद वाला सब जो है वो जैसे ये 1.125 है ना, तो इसमें 1 जो बताएगा डिस्क से हम पढ़ेंगे ना कि कितना 1 2 3 उसमें 1 से लेकर 10 तक रहता है। ये जो 0.12 जो है ये डिस्क से पढ़ेंगे, और ये जो 5 है लास्ट वाला 1000 वाला पॉइंट जो है 3rd डेसिमल पॉइंट है, ये वर्नियर से पढ़ेंगे, तो ये बात बता रहा है ना।
द प्लैनीमीटर रेस्ट ऑन द ट्रेसिंग पॉइंट, एंकर पॉइंट एंड पेरिफेरी ऑफ द व्हील। और जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है वो रखा रहता है, एक तो एंकर पॉइंट जो रहता है वो टच रहता है, दूसरा जो है हम लोग का ट्रेसिंग पॉइंट वो पेपर पे टच रहता है, और तीसरा जो है व्हील टच रहता है। यही तीनों जो है जो टच रहता है सरफेस पे, और जो हम रोटेट करते हैं तो व्हील रोटेट करता है, ट्रेसिंग पॉइंट घूमता है, और एक जो चीज़ है टच रहता है वो, लेकिन वो हिलता नहीं है, वो है एंकर पॉइंट, है ना। फुलक्रॉम जो है भारी चीज़ वहाँ पर रहता है वो हिलेगा नहीं। ये तीन चीज़ टच रहता है, इसी के ऊपर टिका हुआ होता है हम लोग का प्लैनीमीटर, है ना। ये सारी बात थी, ये इंस्ट्रूमेंट के पार्ट के बारे में था, कैसे ऐसे रहता है, ठीक है, कैसे रीडिंग देखेंगे ये सब था। अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे इसको, प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द एरिया विथ प्लैनीमीटर, मतलब इस हम लोग के पास प्लैनीमीटर है तो हम लोग कोई भी एरिया को मेज़र कैसे करेंगे। तो इसके लिए बता रहा है कि द वर्नियर ऑफ द, इसको एक बार पूरा पढ़ देते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा इसको पहले पढ़ देते हैं। द वर्नियर ऑफ द इंडेक्स मार्क इज सेट टू द एग्जैक्ट ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ट्रेसर आर्म corresponding to the scale as obtained from the table. Suppose the scale is 3/8 inch equal to 1 feet, then vernier of the mark is should be 30 पॉइंट इतना, if the scale इतना, then ये जो है हम लोग इतना पे। इसका ये मतलब हुआ, इसको सीधी लैंग्वेज में ये समझिए आप कि जो इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल जो है वो हमेशा ज़ीरो नहीं रखते हैं। वो उसके लिए जो आप जो इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो उसमें हम लोग को ये बताया हुआ रहता है कि आपका स्केल क्या है, जो जिस मैप को आप ट्रेस करने जा रहे हो उसका स्केल क्या है। उसका स्केल अगर पता है तो उस स्केल के हिसाब से जो है हम वर्नियर को फिक्स करते हैं, उसका रीडिंग फिक्स करते हैं इनिशियली, है ना। तो वो स्केल आप देख लेंगे, उसके साथ टेबल दिया हुआ रहता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ जो टेबल होता है तो उसके साथ हम इनिशियल फिक्स कर देंगे, वर्नियर उतना पे जाके फिक्स कर देंगे, उसके बाद तब हम ट्रेसिंग का काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, लिखा हुआ है दी अनदर पॉइंट इज़ फिक्स फर्मली ऑन दी पेपर आउटसाइड और इनसाइड द फिगर। द एंकर पॉइंट लिखा हुआ है, द एंकर पॉइंट इज़ फिक्स फर्मली इन दी पेपर इनसाइड और आउटसाइड द फिगर। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो है ये होता है इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का होता है, इस टाइप का मान लो यहाँ पे ये जॉइंट होता है, ये जो है हम लोग का ये यहाँ पे एंकर पॉइंट है, तो यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, ये ट्रेसिंग पॉइंट है, इसको हम लोग आगे पीछे करना है। और मान लो कि हम लोग को जो एरिया है वो इतना बड़ा निकालना है, इतना बड़ा एरिया जो है इसको मेज़र करना है, तो ये यहाँ से हर जगह पर इस हर पॉइंट पर पहुँच ही जाएगा, है ना। तो ये एरिया हम लोग का निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एरिया ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा ऐसा एरिया हो, इतना बड़ा एरिया होता है ना, तो आपको ये चीज़ जो है इसमें अभी क्या हो रहा था, इसे ये छोटा वाला एरिया निकालना था, क्या था कि ये जो एंकर पॉइंट था ये बाहरी था, ये जो है ये ट्रेस पूरा कर लिया, इतना ट्रेस कर लिया। लेकिन अभी ये जो बड़ा वाला एरिया है इसके इमेजिन करो, इसमें देखो कि इसमें एरिया इतना बड़ा था कि ये एंकर पॉइंट जो है एरिया के बाहर रह के जो हीट ट्रेसिंग नहीं हो पाया। अब ये इसको बड़े एरिया को मेज़र करने में ये इसका जो है ये जो आर्म है दोनों ये पूरा फैलना होगा, ये पूरा खुलेगा, और ये जो है ऐसे और ऐसे आ जाएगा, और तब पूरा ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना, ऐसे पूरा। तो उसमें क्या होगा हम लोग का कि हाँ, तो इसमें जो है जो अगर एरिया बहुत बड़ा होता है, जो वो ये क्या एरिया बहुत बड़ा होता है तो हम लोग को क्या होगा कि एंकर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग को बीच में ही रखना पड़ता है एरिया के, है ना। और ट्रेसिंग पॉइंट को जो है ये फैला के यहाँ पे, अब ये ऐसे की जगह पर वैसे आ जाएगा, ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये पूरा घूमेगा, ऐसे घूमता है। तो इसमें एंकर पॉइंट बीच में ही आता है, एरिया बड़ा होता है क्योंकि उसको दूर पर वहाँ का फैलाना पड़ता है, बड़ा दूर दूर तक जाना है, तो एंकर पॉइंट जो है इसके बीच में ही आता है। लेकिन एरिया अगर छोटा हो, इसकी जगह पर एरिया काफ़ी छोटा हो तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें जाने के। एरिया अगर काफ़ी इतना छोटा सा एरिया है, इतना छोटा सा एरिया है, हमें इसको ट्रेस करना है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है एंकर पॉइंट को बीच में, एंकर यहाँ पर रख के और ये जो ट्रेसिंग आर्म है इसको बस ऐसे ऐसे घुमा देंगे हम, तो वो हम लोग का ये कंप्लीट हो सकता है ना। तो इस तरह से ये बात है, ये बात बोल रहा है कि एंकर को हम एरिया के अंदर भी रख सकते हैं एंकर पॉइंट को, और एरिया के बाहर भी रख सकते हैं। एरिया छोटा होता है तो बाहर ही रख के करना जाता है, और बेटर है कि एंकर पॉइंट को आप बाहर ही रखिए, अंदर नहीं रखिए एरिया को। इसका फ़ायदा आपको अभी समझ में आएगा आगे, है ना। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। तो ये बात बता रहे थे, एंकर पॉइंट इज़ फिक्स फर्मली इन द पेपर आउटसाइड और इनसाइड द फिगर। वो जो फिगर जिसका हमको एरिया निकालना है वो उसके बाहर या अंदर हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं,
इट शुड बी इंश्योर दैट द ट्रेसिंग पॉइंट इज़ ईजिली एबल टू रीच एट एवरी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। हम जो इसका ट्रेसिंग करना है तो उसके सारे पॉइंट तक जो ट्रेसिंग पॉइंट हम लोग का पहुँच पाए, है ना। इसीलिए जो है हम एंकर पॉइंट को अंदर या बाहर रखने का डिसीजन लेते हैं। बेटर होता है कि एंकर पॉइंट को बाहर रखिए एरिया के, ठीक है। बट इट इज़ ऑलवेज प्रीफरेबल टू सेट द एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर। हमेशा प्रेफर होता है कि आउटसाइड रखिए। इफ़ द एरिया इज़ वेरी लार्ज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्शन। अगर एरिया बहुत लार्ज है कि हम अंदर भी रखे हुए हैं तब भी उसका नहीं पहुंच रहा है ट्रेसिंग आर्म, तब एरिया को कुछ पार्ट में बांट दीजिए, सबका अलग अलग एरिया निकालिए, फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज़ मार्क ऑन दी बाउंड्री लाइन। गुड मतलब कोई आपको इनिशियल पॉइंट आपको मार्क करना ही होगा, तब तो जहाँ से शुरू करोगे वहीं पे एरिया में ख़त्म करोगे, है ना, एरिया को। तो वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, है ना, अपने हिसाब से कर लेते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द डिस्क व्हील द वर्नियर ऑफ द इनिशियल रीडिंग इज़ रिकॉर्डेड। डिस्क व्हील को पढ़ के हम जो है डिस्क व्हील और वर्नियर को पढ़ के, है ना, हम जो है इनिशियल रीडिंग पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनिशियल के बाद जो है हम लोग उसको घुमाते हैं। द ट्रेसिंग पॉइंट इज़ मूव्ड जेंटली इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द एरिया। ट्रेसिंग पॉइंट को जो है हम लोग क्लॉकवाइज ही रूल है, क्लॉकवाइज ही करना चाहिए ना, घुमाना चाहिए। ज़रूरत पड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो अलग बात है। हम लोग डायरेक्शन जो चूज़ करेंगे वो क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। कहीं पे कुछ दूर के लिए लोकली एंटी क्लॉकवाइज आया तो वो अलग बात है। ट्रेसिंग पॉइंट मूव जेंटली इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द एरिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। द नंबर ऑफ लाइन द जीरो मार्क ऑफ द डायल गॉज द डायल पासेज दी इनर मार्क इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी ऑब्जर्व, क्योंकि एन वही बताएगा कितना बार जो है डायल में जीरो पास किया। ये चीज़ जो है हम लोग को नोट करना होगा कि वो एन होगा कि नंबर ऑफ टाइम कितना ये पास किया, ठीक है। फाइनली बाय ऑब्जर्विंग द डिस्क व्हील द वर्नियर डिस्क व्हील एंड वर्नियर द फाइनल रीडिंग एफ आर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इनिशियल रीडिंग रिकॉर्ड किए और फाइनल रीडिंग रिकॉर्ड किए हम लोग, इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे इस फार्मूला में, और जितना बार डिस्क क्रॉस किया वो एन होगा, वो इनपुट कर देंगे। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला में हम लोग को जो है एरिया हम लोग इसमें से निकालेंगे। इसमें एम क्या था, एन क्या था, सी क्या था, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें जो है हम लोग सी का जो रोल था कि कब लेंगे कब नहीं लेंगे, है ना, ये जो है ये हम लोग आगे देखेंगे कि सी का क्या रोल था। एन क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लेंगे, एन माइनस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एन माइनस लेंगे, है ना, ठीक है। सी जो है, सी के बारे में अभी बात हो जाएगी कि सी क्या है ना। सी एक कांस्टेंट है। अब देखिए होता ये है कि जीरो सर्कल के बारे में बात हो रही है। जीरो सर्कल ऑफ द प्लैनिमीटर, ये क्या होता है कि उसके पहले इस फिगर को देखते हैं। इसमें देखिए एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल होता है कि कैसे वो एरिया बता देता है, उसका ये प्रिंसिपल होता है। देखिए ये जो है पाइवोट पॉइंट है ना, किसी कोई ट्रेसिंग आर्म हम लोग का ये होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये पाइवोट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये, और यहाँ पे ये जो है ये जो मतलब यहाँ पे ये एंकर किया हुआ है पॉइंट, है ना, ये एंकर आर्म है, यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक है। और ये जो है ट्रेसिंग आर्म है, ठीक है, ये ट्रेसिंग आर्म है। अब इसको जो है हम लोग को ऐसे घुमाना है। ऐसे मान लो कि ये ऐसे लेके ऐसे घुमाएं या फिर ऐसे लाके फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो आर्म है ट्रेसिंग आर्म, ये इसका अपना कुछ लेंथ होगा, और मान लो कि ये कुछ दूर चला तो ये कुछ एरिया कवर कर लेता है ना, फिर कुछ और दूर चला तो फिर कुछ एरिया कवर कर लेगा, और जब फिर ये रिटर्न होता है तो व्हील उल्टा साइड में चलने लगता है। ऐसे में चल रहा था ऐसे कुछ बढ़ रहा था व्हील का रीडिंग, जब ऐसे उल्टा जब ये रिटर्न होता है तो व्हील का रीडिंग उल्टा साइड होने लगता है, तो रीडिंग माइनस होने लगता है। तो एरिया भी कुछ माइनस होने लगता है। जो एरिया जो इस ट्रेसिंग आर्म और ये जो व्हील के रोटेशन से जो कुछ एरिया बन रहा था, जैसे चलने में एरिया कुछ ये बना, ये वाला एरिया जो शेडेड दिखा रहा है, तो रिटर्न होने में भी कुछ एरिया होगा जो कि माइनस होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसी से होगा कि यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ से कुछ एरिया बना और रिटर्न होते जाएंगे तो कुछ एरिया घट जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा इतना जो एरिया जो था, ये जो है वो पहले वाले एरिया में से जो इधर से ऐसे चलते हुए आए थे और इसे वापस गए, तो कुछ एरिया जो है कॉमन हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस में से माइनस, और जो एरिया बच जाएगा वही एरिया जो है नेट एरिया होता है। ये मतलब प्रिंसिपल होता है इसको ये मेज़र करने का। तो ये तब था जब एंकर ट्रेसिंग पाइवोट पॉइंट बाहर था, ये सॉरी एंकर पॉइंट जो है बाहर था, और ट्रेसिंग पॉइंट जो है एरिया को बिना एंकर पॉइंट के वहाँ पर करीब उसके इधर जाए हुए ही मेज़र कर लिया। लेकिन इस फिगर में देखिए आप, इसमें दिख रहा है कि एंकर पॉइंट यहाँ पे है, पाइवोटेड यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जॉइंट यहाँ पे है, और ट्रेसिंग पॉइंट जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये एरिया काफ़ी बड़ा था, इंस्ट्रूमेंट ये पूरा देखो, ये पूरा लंबड़ा दिया है, इसको पूरा खोल दिया है।
तब भी जो है ये बहुत मुश्किल से उस एरिया को टच कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा जो है ट्रेस करेगा, ऐसे 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 बहुत दूर दूर तक ऐसे ऐसे करेगा। तब भी जो है, जो आप हम लोग प्रिंसिपल बता रहे थे कि ट्रेसिंग आर्म का जो लंबाई होता है वो लंबाई या जितना ये ट्रैवल करता है उसको गुना कर दें तो वो एरिया वो बताता है, और वापस जाता है तो कुछ एरिया माइनस हो जाता है, जो बच गया एरिया वो हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसमें वापस कहीं जाएगा ही नहीं, ये जैसे घूमा रिटर्न, मतलब इसे इसमें दिख रहा था ना कि ऐसे गया और फिर इधर वापस हुआ, तो ऐसा तो इसमें हुआ ही नहीं, ये पूरा का पूरा ऐसे गया और ऐसे यहाँ पे ऐसे पहुँच गया। तो ये एरिया वो इतना ही एरिया जो ये दिख रहा है ना, ऐसे 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 करके शेडेड दिख रहा है, वो इतना एरिया बस मेज़र किया, ये जो बीच का एरिया था वो मेज़र ही नहीं किया उसने, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ज़ीरो सर्कल, कि वो एरिया वो मेज़र नहीं कर पाता है ना। इसको भी तो हम लोग को निकालना होगा, है ना, कि वो कितना होता है। तो वो एरिया होता है हम लोग का जो है ये एरिया, ये जो ज़ीरो सर्कल है ये तब का इसका एक सेंस आएगा जब पाइवट पॉइंट आपका अंदर में हो। जब पाइवट पॉइंट बोल रहे हैं, एंकर पॉइंट, हमेशा पाइवट पॉइंट बोल दे रहे हैं, एंकर पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं कि एंकर जहाँ जो एक जगह रुका रहता है, जो पॉइंट है ना, स्थिर रहता है, तो वो अगर अंदर में है तब ये चीज़ होगा। ये यहाँ पे ये इसमें बाहर था तो उसका सेंस नहीं है उसका। ये ज़ीरो सर्कल जो है ये तब ऐड होगा इस पूरे एरिया में। ये मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा एरिया निकालने के लिए तो सिर्फ इस एडेड एरिया निकालने का काम नहीं चलेगा आपको, तो ये भी तो ऐड करना होगा। तो ये इसको ज़ीरो सर्कल बोलते हैं, इसको ऐड करना पड़ता है ना। तो वो होता है m इंटू सी के बराबर। ये इंस्ट्रूमेंट के लिए फिक्स्ड होता है, ये m इंटू सी के बराबर होता है ना। वो मतलब कि ये जो रेडियस बना यहाँ पे, जो ये जो सर्किल बना उसका जो एरिया होगा तो ये फिक्स होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो m इंटू सी के बराबर होता है, ठीक है। और ये तभी हम लोग लेते हैं इसको सेंस में जब हम लोग का इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बाहर हो, मतलब इसके ये एंकर पॉइंट जो है हम लोग का अंदर में हो, है ना। और ये नहीं लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं जब एंकर पॉइंट इसका बाहर में हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इस ए इक्वल टू एम इंटू सी होगा, जहाँ पे एम जो है हम लोग पहले देख चुके हैं क्या था, सी जो है इस सब इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट। अब इस फार्मूला में जो हम लोग ये जो फार्मूला था ए इक्वल टू एम इक्वल फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10 इंटू एन प्लस सी। तो ये सी जो है इंस्ट्रूमेंट का गिवन भी होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का फिक्स है वो तो गिवन होगा ही, लेकिन हम तभी इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का ये दिया हो कि जो एंकर पॉइंट जो है मेजरमेंट के टाइम में वो एरिया के अंदर ही था, तब हम लोग इसको सी को वैल्यू रखेंगे। अगर एंकर पॉइंट एरिया के बाहर था तो हम लोग इसको सेंस में नहीं लेंगे, सी इसको ज़ीरो पुट कर देंगे, है ना। हम इसको लिखेंगे नहीं फार्मूला में, तो सी का ये रोल है ना। और यही है एरिया ऑफ ज़ीरो सर्कल। कोई पूछेगा एरिया ऑफ ज़ीरो सर्कल क्या है, तो वो एम इंटू सी के बराबर इंस्ट्रूमेंट का फिक्स है, ठीक है। तो ये बात इसके बारे में बताया हुआ आपको, ठीक है। ये समझ गए हम लोग इस फार्मूला को में। एक सी बचा हुआ था वो भी समझ गए हम लोग कि वो कब सेंस में आएगा, क्या मतलब हुआ। अब जो है ज़ीरो सर्कल के बारे में कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। When the tracing point is moved along a circle without rotation of the wheel, when the wheel slide without any change, this circle is known as the zero circle or correction। ये बोल रहा है कि ये होता है कब, कि इसका सेंस तो हम लोग समझ में आया कि ये कब होगा जब ये पाइवट पॉइंट जो है अंदर ही में रह जाए। जिसके अबाउट घूमना है, ये हम लोग का पाइवट ये अंदर ही में है ना। ये पाइवट आर्म है, ये जो एंकर आर्म है ये एंकर पॉइंट है, और ये जो है एंकर आर्म है, और ये जो है हम लोग का ये ट्रेसिंग आर्म है। तो ये अंदर में है तो ये सेंस में आता है। तो ये बोला है कि एक ऐसा सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में अगर मान लो कि आपको एक ऐसा जगह हो कि ये चीज़ और ये चीज़ परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे जो व्हील लगा हुआ है व्हील, अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ और ये चीज़ जब परपेंडिकुलर होगा और तब इसको ऐसे आप घुमाओगे तो व्हील जो है परपेंडिकुलरली ऐसे घूमेगा। ऐसे वाला रोटेशन जो होता है वो होगा ही नहीं, व्हील में रीडिंग चेंज नहीं होता है ऐसा वाली स्थिति में, है ना। तो उसमें व्हील में रीडिंग चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको ज़ीरो सर्कल बोला जाता है। मतलब इसको वो रीड ही नहीं कर पाता है, या वो ये बोलो कि इस जगह पे उसमें रीडिंग भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई बोले कि बस इतना ही बड़ा एरिया दे दे, छोटा ऐसा एरिया दे दे, इसका एरिया निकालिए और आप अपना इसको ऐसा स्थिति में इसको इंस्ट्रूमेंट को रखोगे, व्हील मतलब एंकर आर्म को भी अंदर रखोगे एंकर पॉइंट को, और इसको आप घुमा दोगे ऐसे ऐसे, तो व्हील घूमेगा ही नहीं, कोई रीडिंग ही चेंज नहीं होगा। है तो कुछ ना कुछ तो एरिया तो है ही है। तो ये इस वजह से भी होता है इसका घटना। इसको ज़ीरो सर्कल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इस पोजीशन पे जो है आपका ये और ये चीज़ जो है परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर होने की स्थिति में जो अभी मूवमेंट हो रहा है इसके व्हील के परपेंडिकुलरली ही आप उसको धक्का देते हैं तो व्हील रोटेट नहीं करता है ना। इसलिए इसको हम लोग ज़ीरो सर्कल बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई रीडिंग में चेंज नहीं होता है,
है ना। और इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, इसके वो जो m इंटू सी ले आया है तो इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट वो कहीं ना कहीं से निकाला ही होगा ना। तो वो चीज़ सीधा सीधा दिख रहा है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू निकाल लिया होगा, और ये वैल्यू जैसे निकल गया तो आप ये जो सर्किल है इसका समझो कि रेडियस निकल गया, तो ये पूरा एरिया भी निकाल लिया होगा उसने। इंस्ट्रूमेंट का कोई कांस्टेंट है तो वो भी थोड़ी है कहीं आसमान से पका होगा, उन्होंने किसी ने कुछ फॉर्मूला से निकाला होगा, है ना। तो वो इसका बेसिक यही है, उन्होंने कैसे निकाला हम इन लोग जानेंगे कि वो m इंटू सी के बराबर होता है, ठीक है। तो जीरो सर्किल, इसके आगे लिखा हुआ जीरो सर्किल इज ऑब्टेन्ड बाय मूविंग द ट्रेसिंग पॉइंट इन सच ए वे दैट द ट्रेसिंग आर्म मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द एंकर आर्म, जो अभी हम लोग बात बोलें। द एंकर पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ रोटेशन एट 80 आर, जो रेडियस एक रेडियस जो है 80 के बराबर, यहाँ ये है, ये टी है, उसके बराबर का रेडियस बन जाएगा, नॉन एज द रेडियस ऑफ दिस जीरो सर्कल, वो रेडियस हो जाएगा जीरो सर्कल का, है ना। सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही, जो अभी हम लोग देख लिए। व्हेन द एंकर पॉइंट इज इनसाइड द फिगर द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल इज एडेड टू द एरिया कंप्यूटेड बाय द प्लेनिमीटर, है ना। हमेशा जब भी एंकर पॉइंट अगर एरिया जिसका मेजर कर रहे हैं उसके अंदर ही है, आपको वो ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा आप लोग, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अगर एंकर पॉइंट बाहर है तो इस एरिया ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी नहीं है, सी को हम लोग नहीं लिखेंगे फार्मूला में, है ना। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। और वो एरिया जो है m इंटू सी के बराबर, ये हम लोग देख लिए। अब जो है इसके बाद जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल है उसी फार्मूला पे, छोटा छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल होगा, वो हम लोग देखेंगे, है ना। इसको जो है इसमें जो हम लोग चीज़ पढ़ना था वो हम लोग सब समझ चुके हैं कि इसका जो स्टार्टिंग है एरिया वॉल्यूम में पहला जो चीज़ एरिया निकालने के लिए है तो इरेगुलर फिगर पोलर प्लेनिमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, जो सामने में हम लोग दिख रहा है, इसमें जो अरेंजमेंट है ना। इसके जो पार्ट हैं वो हम लोग ने देख ही लिए कि क्या क्या पार्ट होता है। मेन जो है जो ट्रेसिंग पॉइंट, ट्रेसिंग आर्म, एंकर पॉइंट, एंकर आर्म, है ना, ये सब है। व्हील, डिस्क, वर्नियर, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसके पार्ट्स हम लोग देख लिए हम लोग ने। उसमें रीडिंग क्या क्या होता है, कैसे जो है नोट किया जाता है। व्हील में 100 डिवीज़न होते हैं, ये फिर वर्नियर में 10 डिवीज़न होते हैं, है ना। और ये व्हील जो है एक बार पूरा घूम जाए तो वहाँ पे एक रीडिंग दिखाएगा, 10 बार पूरा घूम जाए तो वो डिस्क एक माना जाएगा, है ना। एक डिस्क का एक माना जाएगा, डिस्क का एक कहलाएगा। n=1 होगा अगर व्हील 10 बार घूम जाए, है ना। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब इसको रीडिंग कैसे नोट करते हैं ये भी मतलब इसको प्रोसीजर क्या है इसको यूज़ करने का, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग जो है एक पूरे एरिया जिसका मेज़र करना है उसका इनिशियल पॉइंट हम लोग मार्क कर देते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहीं से ख़त्म करेंगे उसको रोटेट करने में, है ना, मतलब ट्रेस करने में। और इनिशियली एक पॉइंट जो है जो इसका मतलब उस एरिया का जिस स्केल पे बना होगा उस स्केल के हिसाब से टेबल गिवन होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसका जो वैल्यू दिया होगा कि आप यहाँ से शुरू कीजिए, इनिशियल पॉइंट इनिशियल जो वैल्यूज़ है वो फिक्स कर दीजिए, तो वो हम लोग उतना घुमा के व्हील को उतना फिक्स कर देंगे उसका वैल्यूज़, और वहाँ से हम लोग ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। वो हम लोग का इनिशियल हो जाएगा और हम लोग पूरा उसको घुमा के जहाँ पे फाइनल आएगा जो रीडिंग होगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, कितना बार डिस्क रोटेट किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो n होगा, है ना, वो वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे। और इससे जो हम लोग का एरिया जो है फार्मूला पता है हम लोग को, A = वो फार्मूला लगा देंगे m × FR - IR × 10 × n 10 × n प्लस सी तब हम लोग यूज़ करेंगे जब पाइवट पॉइंट हम लोग का एरिया के अंदर हो। अगर पाइवट पॉइंट हम लोग का एरिया के बाहर हो तो हम लोग सी यूज़ नहीं करेंगे, सी को कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना। फिर इसमें जो है हाँ ये सब बातें तो हम लोग समझ ही गए कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब लेंगे। फिर जीरो सर्कल में समझ गए कि वो वैसा वो जगह होता है जो हम लोग ट्रेस उसको नहीं कर पाते हैं ना। वो कब होता है जब ट्रेसिंग आर्म और ये आर्म जो परपेंडिकुलर हो जाता है ना। ये चीज़ इसका सेंस हम लोग ये भी देख लिए कि वो कब सेंस में आता है जीरो सर्कल, और वो जीरो सर्कल का एरिया जो है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो m × c के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे क्या बनेगा, ठीक है।